उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, बल्कि समाज के भीतर छुपे उस जहर की कहानी है जो प्यार, पसंद और आज़ादी के नाम पर दो जिंदगियों को निगल गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना पाक बड़ा क्षेत्र का गांव उमरी सब्जीपुर, एक ऐसा गांव जहां कुछ दिन पहले तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी। खेत, स्कूल, बाजार, मंदिर और मस्जिद। लेकिन अब वही गांव एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। कारण एक युवक और एक युवती की बेरहमी से की गई हत्या। दोनों के शव जमीन के अंदर दफन मिले और इस पूरी घटना को पुलिस ऑनर किलिंग के एंगल से देखा जा रहा है। दरअसल गांव के ही रहने वाले अरमान और काजल दोनों पिछले 3 दिनों से लापता थे। परिवार वालों ने पहले खुद तलाश की, रिश्तेदारों से यह पूछा, दोस्तों से जानकारी ली, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो दोनों परिवारों ने थाना पाकड़बाला में अलग अलग गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होते ही जांच शुरू की, लेकिन इसी जांच के दौरान जो सच सामने आया उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गांव में कुछ दूरी पर गाग नदी के किनारे नीम करौली बाबा मंदिर के पीछे जंगल में खुदाई के दौरान दोनों के शव बरामद किए गए। शव जमीन में दफन थे, यानी साफ था कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। जैसे ही यह खबर फैली, आसपास के गांव में भीड़ मौके पर पहुंचने लगी। हालात तनावपूर्ण हो गए। स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीएससी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अब सवाल ये है कि आखिर अरमान और काजल कौन थे? काजल उमरी सब्जीपुर गांव की रहने वाली, पढ़ाई कर रही थी और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम भी करती थी। अरमान उसी गांव का युवक, सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला था। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों के बीच पिछले करीब 2 साल से प्रेम संबंध था। 18 जनवरी की रात अरमान काजल से मिलने उसके घर पहुंचा। यहीं पर कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। आरोप है कि घर वालों ने दोनों को एक साथ देख लिया। इसके बाद विवाद हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि काजल के भाइयों ने गुस्से में आकर दोनों को पकड़ लिया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों शव को गांव से दूर खेतों की तरफ ले जाया गया। गड्ढा खोदा गया और दोनों को ज़मीन में दफना दिया गया ताकि किसी को भनक तक ना लगे। लेकिन सच कितनी भी गहराई में छुपाया जाए, बाहर आ ही जाता है। मुरादाबाद के एसपी सतपाल अंतिल ने साफ शब्दों में बताया कि युवती के 3 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दोनों शव बरामद किए। हत्या में इस्तेमाल किए गया फावड़ा भी बरामद किया गया। शव को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम पैनल और वीडियोग्राफी के साथ कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की शंका की गुंजाइश ना रहे। पुलिस के मुताबिक यह मामला बीएनसी की धारा 103 और 238 के तहत दर्ज किया गया है। कानूनी कार्रवाई जारी है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अरमान के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पहले ही पुलिस को अनहोनी की आशंका जताई थी। उनका कहना था कि अगर शिकायत को गंभीरता से लिया जाता तो शायद दोनों की जान बच सकती थी। परिजनों के मुताबिक पुलिस की देरी ने आरोपियों को सबूत छिपाने का समय दे दिया। यह आरोप बेहद गंभीर है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन भी अब हर एंगल से जांच की बात कर रहा है। अब जरा रुककर सोचिए, 2 बालिग लोग, 2 साल का रिश्ता, पढ़ी लिखी लड़की, एक सामान्य युवक और फिर समाज की इज्जत, डर, गुस्सा और कथित मर्यादा के नाम पर 2 हत्याएं। ऑनर किलिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार यह सवाल और गहरा जाता है, क्या प्यार करना गुनाह है? क्या अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का हक आपकी भी किसी और के पास है? इस मामले में पुलिस ने साफ किया है कि अभी जांच जारी है। हर पहलू देखा जा रहा है। किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गांव में फिलहाल शांति है। दोनों समुदायों के लोगों के से प्रशासन लगातार संवाद बनाए हुए है। अफवाहों पर नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में एक चिंगारी भी आग बन सकती है। लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है। क्या हम एक समाज के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं या पीछे? कानून अपना काम करेगा, अदालत अपना फैसला देगी, लेकिन 2 जिंदगियां वापस नहीं आएंगी। और यही इस खबर की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब आपकी बारी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ऐसे मामले में पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़नी चाहिए या समाज को खुद बदलने की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और
आपकी एक राय, एक सोच किसी की जान बचा सकती है। नमस्कार, मैं आशीष ठाकुर। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।